हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं, हमने पहली क्लास में ब्रह्मांड और जीवों की उत्पत्ति के बारे में जाना था और आज हम देखते हैं क्लास 2 में हम जो जीवों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसको किसने दिया और वो क्या क्या महत्व रखता है, किस प्रकार को जीवों में बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है। सारी चीजों को, सारे टॉपिक को इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, देखिए जीवों के वर्गीकरण को किसने दिया? जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है, नामक वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, ये तो हुआ एंशिएंट, यानी ये सबसे पहले किसने दिया? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने बताया कि जीवों को इतने इसका वर्गीकरण करने की विधि होती है और जीवों को बांटा जाता है। उसके बाद अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, यानी आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है जी, आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता हैं और जो आधुनिक वर्गीकरण जिसने दिया है उसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या है जी? कैरोलस लीनियस इनका नाम है। अब कैरोलस लीनियस ने बताया, किसने? इनकी जो पुस्तक है, क्या पुस्तक? नंबर 1 प्लांटेरम और सिस्टेमा। प्लांटेरम और सिस्टेमा, इनकी दो पुस्तक है और इन दो पुस्तकों में इन्होंने क्या किया? जीव जंतुओं का, जो जीवों के वर्गीकरण पर प्रकाश डाला। किस पर डाला जी? वर्गीकरण के पर क्या डाला? प्रकाश डाला जीवों के। अब उसमें जो इसकी पुस्तक जो सिस्टेमा है, सिस्टेमा इस पुस्तक के अंदर इन्हें जीवों को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है, दो भागों में बांट दिया। तो अगर बात करें आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया, तो आधुनिक वर्गीकरण दिया है कैरोलस लीनियस ने। और इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो 1708 से 1778 तक रहा, ठीक है जी। इसके बाद 1969 में, ठीक है, इसके बाद 1969 में आर एच विकेटर आए और उन्होंने जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। चलिए देखते हैं आर के विकेटर की, उसने भागों में कितने में बांटा। आर एच विकेटर, ठीक है, आर्य वैज्ञानिक थे, ये भी प्रोफेसर थे एक विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने जीवों को 5 भागों में बांट दिया, ठीक है। देखिए 1969 की ये बात है, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था जीवों का। अब पहला जो जीव था, इन्होंने, देखिए मैं एक ट्रिक भी यूज करूंगा, एमपी पी के जा, जैसे यूपी में पी के जा रहे हो आप, दारू पी के जाते हैं, तो इसलिए एमपी पी के जा। तो एम से हो गया मोनेरा, ठीक है, पी से हो गया प्रोटेस्टा, ठीक है, और फिर पी से हो गया पादप, ठीक है, के से हो गया कवक और जे से हो गया जंतु, ठीक है। ये 5 प्रकार के अगर किसी ने वर्गीकरण किया है तो वो कौन है? आर एच विकेटर। 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। आइए हम इनको जानते हैं कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानकारी हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए मोनेरा ये जीव कैसा होता है, ये किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? देखिए गौर करिएगा, ये इस प्रकार के जीव यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। अब जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो केंद्र नहीं होगा, इसके अंदर केंद्र नहीं होता है, ठीक है जी। मोनेरा में केंद्र नहीं होता है। इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं जीवाणु आ सकता है, और नील हरित शैवाल, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट हुआ मोनेरा, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटेस्टा क्या होता है। प्रोटेस्टा, देखिए प्रोटेस्टा को मैं यहां लिख रहा हूं, प्रोटेस्टा पे यूकैरियोटिक कोशिका होती है,
यूकैरियोटिक क्या होती है, कोशिका होती है, और इसके अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है जी, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। ठीक है भाई साहब, जब भी किसी भी जीव में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसका मतलब कंप्लीट कोशिका की बात कर रहा है, उसमें केंद्रक होता है। आज जब इसमें केंद्रक होता है तो इसके एग्जांपल क्या है, इसमें एक कोश के जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोश के जीव क्या क्या हो सकते हैं, यूग्लिनो, यूग्लिनो, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिनो है, पैरामीशियम है, और एक आधा हो सकता है आपका, ठीक है, बाकी ये तो आएंगे एक कोश के जीव होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आप कवक, सॉरी पादप, पादप क्या होते हैं, चलिए आपका मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, पादप देखिए, पादप ये सभी हरे पौधे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें एक तो पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, और भाई साहब इसमें बहुकोशिकीय होते हैं, ये बहुकोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, पर्णहरित पाया जाएगा। और जिस भी जीव में या जिस भी प्लांट में पर्णहरित पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, सूर्य से अपना प्रकाश बना क्या भोजन बनाता है। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में होती है, पादप में होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में सभी वनस्पतियां, सभी वनस्पति, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, सभी वनस्पतियां आ जाएगी। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसमें पर्णहरित होता है, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, पादप हो गया, कवक क्या होते हैं, कवक। अब एक बात देखिए थोड़ा सा उल्टा है कवक के मामले में, आप समझिए इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए इसके अंदर यूकैरियोटिक तो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक होता है ये। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है, इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक भी होगा। लेकिन आपने देखा होगा कवक का मैं बात कर रहा हूं, फफूंदी या मशरूम, ठीक है, कुकुरमुत्ता, तो यानी ये जो चीज होती हैं आपने देखा होगा पेड़ की छाल के बराबर में निकल आती है या कहीं भी निकल आती है, तो ये ना एक परजीवी की तरह काम करता है, ये दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे के खाने पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। इसको सांप की छतरी सी नहीं होती, ऐसे आपने पेड़ों के बराबर में देखा होगा निकली हुई सांप की छतरी की तरह से जो होती है। ठीक है, तो इसमें पर्णहरित नहीं होता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर पाता, ये अन्य सड़े गले पदार्थों पर क्या डिपेंड रहता है। तो कवक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे फफूंद, मशरूम। ठीक है जी, फफूंद या मशरूम आप लिख लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया है जंतु। देखिए जंतु में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया हिरन और भैंस, ये सब क्या है, जंतु होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, जो कवक होता है, कवक की जो भित्ति होती है वो काहे की बनी होती है, आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो कवक होता है, कवक, कवक की जो भित्ति होती है, कवक की जो भित्ति होती है वो क्या की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपके इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कराने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।